गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को कंजंक्शंस बता रहा हूँ। कंजंक्शन का यूज़ सेंटेंसेस में आप कैसे करते हैं, तो इसका पार्ट सेकंड है। ओके, तो इसमें देखिए कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि दैट है, इफ़ है, वेदर और है, या WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं। तो जो दैट होता है, दैट जो होता है वो सर्टेनिटी यानी निश्चितता के लिए आता है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे निश्चितता आ रही है यानी कि सर्टेनिटी है, कोई बात निश्चित है, तो वहाँ पे आप दैट का यूज़ करेंगे। इफ़ और वेदर का यूज़ जो होता है, वेदर और का यूज़ किसी पॉसिबिलिटी यानी संभावना में बात होती है, वहाँ पे निश्चितता नहीं होती है। ठीक है ना। तो जैसे कि सेंटेंस में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि वह खेलेगा, मैं जानता हूँ कि वह खेलेगा, इसमें सर्टेनिटी है, निश्चितता है। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि लिखिए आई नो, मैं जानता हूँ। फिर की इंग्लिश लिखिए दैट, ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि वह खेलेगा। ही विल प्ले, वह खेलेगा। आरोही कहती है कि मोहिनी अच्छी है, इसमें भी सर्टेनिटी है, कोई ऐसा नहीं कि संभावना है। तो आप लिखिए आरोही, आरोही कहती है, तो आरोही सेज की होती है दैट, मोहिनी अच्छी है, मोहिनी इज़ गुड। ओके, तो देखिए आसान है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। अब इसमें जो है संभावना है, इसमें कंफर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। आई, पहले इसको बनाते हैं, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता। अब यहाँ पे की मीनिंग दैट ना लगाइएगा, क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस में क्या है ये पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे यूज़ करिए इफ़, वो खेलेगा, ही विल प्ले। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। तो या नहीं इसका सेंस आ गया, तो आप देख पा रहे होंगे या नहीं मतलब वेदर और का यूज़ करना है ना। तो मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता वेदर ही विल प्ले और नॉट, कि वह खेलेगा या नहीं। तो वेदर के साथ हमेशा और का जोड़ा होता है, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो ये देखिए ये सेंटेंस कैसा है, ये भी भाई आपका एक संभावना वाली बात लग रही है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने ऊपर लिखा है WH फैमिली की, WH फैमिली वाले भी सेंटेंस आ जाते हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं ना। तो उसमें आप क्या करते हैं, क्या तुम्हें पता है, तो आप लिखोगे डू यू नो। कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ की के लिए दैट नहीं लगाना है, की के लिए दैट नहीं लगाना है, ठीक है यहाँ पर। और यह है की के लिए यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं करना है, की के लिए आपको वेदर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे है कौन हूँ, तो कौन की पहले आप लिखेंगे ना यहाँ पे हु। अब हु एम आई नहीं, हु एम आई कर देंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, सेंटेंस को एकदम अफर्मेटिव सेंस में रखना है। जैसे आप इनडायरेक्ट फॉर्म, जब आप डायरेक्ट बनाते थे तो लिखते थे हु के बाद सब्जेक्ट आता था और उसके बाद आप रखते थे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तो आप लिखेंगे हु आई एम। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ आया है यहाँ पे। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ बताया गया है कि ना केवल ये बल्कि ये भी। तो वह क्रिकेटर ही नहीं बल्कि फुटबॉलर भी है। वह ना केवल मेरा दोस्त है बल्कि तुम्हारा भाई भी है। तो वह क्रिकेटर ही नहीं, तो आप इसका लिख सकते हैं ही इज़ नॉट ओनली आ क्रिकेटर्स, कि वह न केवल क्रिकेटर है बल्कि फुटबॉलर भी है। बट आल्सो, ये जो भी है ना, भी मिस होता है, आल्सो बल्कि मिस होता है, बट बल्कि फुटबॉलर भी है, बट आल्सो आ फुटबॉलर। नेक्स्ट देखिए लिखा है वह ना केवल मेरा दोस्त है बल्कि तुम्हारा भाई भी है। वह ना केवल तुम्हारा मेरा दोस्त है, वह ना केवल मेरा दोस्त है, ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड। वह ना केवल मेरा दोस्त है
बल्कि और भी, ये दोनों आ गए तो आप यहाँ लिखोगे बट आल्सो। अब एक बार मैंने आप लोगों को बल्कि का यूज़ बताया था, उसमें केवल मैं बट लगवाता था। यहाँ पे भी है, इसलिए आप लिखेंगे बट आल्सो। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो तुम्हारा भाई, बट आल्सो योर ब्रदर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी यहाँ पे अदरवाइज और इल्स का यूज़ किया गया है। इन दोनों का मतलब होता है वरना या नहीं तो। जैसे सही पता लिखो वरना कुरियर कहीं और जा सकता है ना, या मत जाओ नहीं तो वह तुम्हें डांटेगा, है ना। तो ऐसा, या अन्यथा, सही शुद्ध हिंदी में अन्यथा भी कुछ लोग बोलते हैं, अन्यथा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सही पता लिखो वरना कुरियर कहीं और जा सकता है। तो सही पता लिखो तो आप लिखेंगे राइट द करेक्ट एड्रेस। तो एक सही पता लिखो, वरना अन्यथा नहीं तो, इन सब की मीनिंग होती है अदरवाइज या इल्स का भी यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुरियर जा सकता है, मे गो समवेयर। ओके, नेक्स्ट है मत जाओ नहीं तो वह तुम्हें डांटेगा। मत जाओ, डोंट गो, नहीं तो अन्यथा, वरना। तो इसके लिए आप अदरवाइज या इज का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदरवाइज का यूज़ कर ले रहा हूँ। डोंट गो अदरवाइज ही विल रिब्यूक यू। देखिए, डांटने के लिए आप रिब्यूक, चाइड, स्कॉर्न, है ना, रिवोक, बहुत सारी सिनोनिम्स होती हैं। जो भी आप लिखना याद करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फोर्थ वाली आपको एक बताया गया है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। ये भी एक कंजंक्शन होती है। इसका मीन्स होता है बशर्ते, या शर्त ये है, पर, तब, जब, इस तरीके की मीनिंग आती है। जैसे मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते तुम मुझसे वादा करो कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे, या मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर तब जब तुम मेरा काम करो, है ना। मतलब एक टाइप का एक शर्त देखिए लगा रहे हैं। इसमें आप प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग का यूज़ करते हैं। मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते तुम मुझसे वादा करो कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे। तो आप यहाँ बना सकते हैं कि आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा बशर्ते के लिए आप यहाँ लिखिए प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। यहाँ पे आप प्रोवाइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बशर्ते तुम मुझसे वादा करो, यू प्रॉमिस मी, कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे, दैट यू विल, नहीं पूछोगे, यू विल नॉट आस्क राम के बारे में। तो बारे की होती है अबाउट राम। ओके, नेक्स्ट है मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर तब जब मेरा काम करोगे। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ओके। तो आप इसका हो जाएगा मैं आई विल गिव यू मनी। पर तब जब के लिए आप यूज़ कर दीजिए प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग भी आ सकता है। पर तब जब तुम मेरा काम करो, है ना, यू डू माई वर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए एक छोटी सी, ये दो और बची हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सो दैट मीन्स होता है ताकि, है ना। मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ, है ना। तो आप यहाँ ताकि के लिए क्या लगा सकते हैं कि मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ। तो आप लिख सकते हैं कि आई विल डू माई हार्ड वर्क
मतलब मैं अपना हार्डवर्क करूँगा ताकि सो दैट मैं पास हो सकूँ। आई पास। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि आई कैन पास, मैं पास हो सकता हूँ, है ना, ऐसा में नहीं, है ना, मैं पास हो सकूँ मतलब मैं पास हो जाऊँ, है ना, ये सेंस है इसका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंजंक्शन यूज़ करी गई है, सो, हैंस, हैंस फॉर, दैट्स वाई, देयर फॉर, दैट्स रीज़न। इन सब की मीनिंग होती है इसलिए। अब इसलिए जब कभी भी आए आपके सेंटेंस में तो आप चाहे इनमें से कोई भी एक यूज़ कर दीजिएगा, सब सही होता है। वह गरीब है इसलिए वह मेहनत करता है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, सो इसलिए वह मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, है ना। अब यहाँ पे सो की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हैंस लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैंस फॉर्थ लिख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है दैट्स वाई लिख सकते हैं, देयर फॉर लिख सकते हैं, दैट्स द रीज़न लिख सकते हैं, जो मैंने वो लिखिए, ओके।